इतिहास के पन्नों में ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों का जन्म हुआ जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वे अनंत को भी जानते हैं। 18वीं सदी में भारतवर्ष की धरती में एक ऐसे ही व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वह अनंत को भी जानता है। इस महान व्यक्तित्व का नाम था श्रीनिवास रामानुजन अयंगर। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर सन 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित इरोड नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता श्रीनिवास अयंगर और माता का नाम कोमल तामल था। काम की तलाश में रामानुजन के पिता को कुंभकोणम गांव में आकर रहना पड़ा और वहीं से रामानुजन की प्रारंभिक शिक्षा भी प्रारंभ हुई। रामानुजन का बचपन सामान्य बालकों की तरह नहीं बीता। वे 3 साल की उम्र तक बोलना भी नहीं जानते थे। वह विद्यालय जाने में भी बसते रहते थे। रामानुजन का प्रेम गणित के प्रति इतना बढ़ गया कि वे दूसरे विषयों को पढ़ते भी नहीं थे, जिसके कारण वे कई बार गणित को छोड़कर कई विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। रामानुजन को अपनी युवावस्था में काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। उनके जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब वे गरीबी और बेरोजगारी से बुरी तरह जूझ रहे थे। किसी तरह दूसरे को पढ़ाकर वे अपना गुजर बसर करते थे। उन्हें अपनी गणितीय शोध को जारी रखने के लिए सड़क पर पड़े हुए कागज तक उठाने पड़े। साल 1908 में रामानुजन की मां ने इनकी शादी जानकी नामक एक लड़की से करवा दी। इसके बाद वे अपनी पारिवारिक जिंदगी की जिम्मेदारी के लिए मद्रास गए। वहां लंबे संघर्ष के बाद इनकी मुलाकात वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से हुई, जो गणित के एक प्रकांड पंडित माने जाते थे। उन्होंने रामानुजन की प्रतिभा को पहचानते हुए उनके लिए 25 रुपए मासिक स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया, जिसके सहारे रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना पहला शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था बर्नौली संख्या के कुछ गुण, और वहां से लोग इन्हें एक विद्वान के रूप में जानने लगे। रामानुजन का कहना था कि उनकी देवी नामगिरी उनके सपनों में आकर उन्हें गणित के सूत्र बताया करती थीं, जिन्हें याद करने के बाद वे एक कागज में लिखा करते थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी रामानुजन गणित में नए नए शोध कर रहे थे और अपने कुछ प्रशंसकों की मदद से उन्होंने अपने सूत्र प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाए, जिसके बाद उन्होंने इसे प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी के पास भेजने की सलाह दी। सन 1913 में रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी को पत्र लिखकर गणित में खोजी गई अपनी इक्वेशंस की लिस्ट बनाकर भेजी, जिसे देखते ही प्रोफेसर हार्डी को रामानुजन की अंतहीन प्रतिभा का अंदाजा हो गया। प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को गणितीय रिसर्च के लिए इंग्लैंड में स्थित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुलाया और साथ मिलकर कई शोध पत्र भी प्रकाशित किए। जैसे जैसे रामानुजन सफलता के आसमान को छू रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनका स्वास्थ्य उनका साथ छोड़ रहा था। वे इंग्लैंड में रहते हुए टीबी से ग्रसित हो गए और कुछ दिनों बाद उन्हें सैनिटोरियम में गुजारने पड़े। गणित के क्षेत्र में उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए उन्हें रॉयल सोसाइटी का सबसे कम उम्र का सदस्य चुना गया। वे ऐसे पहले अश्वेत थे जिन्हें रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। वे ऐसे पहले भारतीय भी थे जिन्हें ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप मिली। उन्हें कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी का फेलो भी चुना गया। इस महान गणितज्ञ रामानुजन के कारण ही आज हम क्वांटम फिजिक्स, क्रिस्टल साइंस और यहाँ तक अंतरिक्ष में होने वाले ब्लैक होल के बारे में समझ सके। महान रामानुजन अपनी जिंदगी के आखिरी समय में बहुत बीमार रहने लगे। पहले ही टीबी से ग्रसित होने के कारण उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही थी और मात्र 33 वर्ष की छोटी आयु में 26 अप्रैल सन 1920 को इतिहास के इस महान गणितज्ञ का निधन हो गया।